नमस्कार, मैं हूं रविंद्र जैन और आप देखना शुरू कर चुके हैं सबकी खबर। आज मैं कुंडलपुर में हूं और जैसा कि आप जानते हैं कि कुंडलपुर में एक तरह से महोत्सव शुरू हो चुका है। वैसे कुंडलपुर में जो मुख्य आयोजन है वो 16 अप्रैल को होगा, लेकिन आप मेरे पीछे देखेंगे कुंडलपुर में भव्य तैयारियां चल रही हैं। पहली बार जैन समाज में 2.5 लाख वर्ग फीट का ये एक सभा मंडप बनाया जा रहा है और इसके अंदर लगभग 80 से 90 हज़ार लोगों के बैठने की व्यवस्था की जा रही है। इसके अलावा मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा कि जरा चारों तरफ घुमाएं किस तरह पूरी तरह कुंडलपुर में तैयारियां चल रही हैं। जगह जगह टेंट और तंबू लगाए जा रहे हैं, जगह जगह स्क्रीन लगाई जा रही है ताकि अधिक से अधिक लोग इस आयोजन को देख सकें। ये भव्य आयोजन आचार्य विद्यासागर जी महाराज के उत्तराधिकारी को उनके सिंहासन पर बिठाए जाने का आयोजन है। ये जैन समाज में 52 साल बाद हो रहा है। निश्चित तौर पर 52 साल बाद एक ऐसा क्षण आया है जब जैन धर्म के नए आचार्य अपने नए पद पर बैठेंगे और इस आयोजन में शामिल होने और इसमें इसके प्रत्यक्ष गवाह बनने के लिए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख डॉक्टर मोहन भागवत जी की स्वीकृति मिल चुकी है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की स्वीकृति मिल चुकी है। कुंडलपुर के इस भव्य आयोजन में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के चीफ डॉक्टर मोहन भागवत दोनों ही आने वाले हैं। और मोहन भागवत जी कैसे आएंगे हमें नहीं पता है, शायद वो बाई रोड आए, लेकिन मुख्यमंत्री जी हेलीकॉप्टर से आएंगे। मेरे पीछे आप देखेंगे पूरा प्रशासनिक अमला लगा हुआ है। यहाँ हेलीपैड बनाया जा रहा है, यहाँ मुख्यमंत्री का हेलीकॉप्टर उतरेगा और वहाँ से इस मंच पे जहाँ मैं खड़ा हूँ यहाँ मुख्यमंत्री जी गाड़ी से आएंगे, कार से आएंगे। निश्चित तौर पर मुख्यमंत्री का प्रोग्राम आ चुका है और पूरा प्रशासन इन तैयारियों में जुटा हुआ है। PWD का अमला पीछे हेलीपैड का निर्माण कर रहा है। मैं बात करता हूं जैन समाज के श्रेष्ठ श्रावक जो है विजय जैन धुर्रा जी, जो अशोकनगर से हमारे बीच आए हैं। उनसे समझते हैं, क्योंकि वे पिछले लंबे समय से यहाँ कुंडलपुर में हैं, अशोकनगर से आकर कुंडलपुर में बैठकर ये सेवा कार्य कर रहे हैं और उनसे समझते हैं कि ये पूरे आयोजन की क्या तैयारियां हैं। आप तो कई दिनों से यहाँ हैं, आपको क्या लग रहा है, क्या तैयारी और अभी तक कितने साधु यहाँ आ चुके हैं? निश्चित रूप से ये एक अभूतपूर्व मौका है। 52 वर्षों के बाद राजस्थान की धरती से, अजमेर जिले की धरती से ये महोत्सव कुंडलपुर महामहोत्सव की ओर बढ़ा है। कोई 50-52 साल पूर्व आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज ने अपने सिंहासन से उतरकर मुनि श्री विद्यासागर जी महाराज को जो आचार्य पद समर्पित किया था, उस आचार्य पदारोहण को आचार्य भगवान के देवलोक के बाद अब ये उनकी महासमाधि में लीन होने के बाद ये कुंडलपुर में एक महामहोत्सव का मौका आया है। भारतवर्ष से हजारों किलोमीटर की पद यात्राएं करके निर्यापक श्रमण श्री वीर सागर जी महाराज पूना से, मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज आगरा कानपुर से, परम पूज्य निर्यापक श्रमण श्री नियम सागर जी महाराज सुदूर दक्षिण भारत से हजारों मील की यात्रा करके ऐसे लगभग 400 साधु वृंद यहाँ एकत्रित हो चुके हैं और अन्य तमाम संघों से संत जन पधार रहे हैं। वो ये क्षण देखना चाहते हैं कि एक जैन धर्म की एक घटना घटने वाली है। आचार्य कुंद देव स्वामी के बाद 500 वर्षों में आचार्य भगवान ने जो एक बाल ब्रह्मचारी की एक श्रृंखला प्रारंभ की थी और जैन धर्म को एक नई गति देने का उनने जो बीड़ा उठाया था, उस परंपरा को आगे ले जाने के लिए आचार्य पदारोहण का ये समारोह हो रहा है। और देश भर से कई महीनों की लंबी यात्रा भीषण गर्मी में संत करके आए, उनके दर्शन पाने के लिए यहाँ जन समुदाय उमड़ रहा है। विजय भाई, मैं एक बात जानना चाहता हूँ, आप जैन धर्म में लगातार एक्टिव हैं। आचार्य बनना सामान्य परंपरा है, एक आचार्य अपना पद देता है। हमने पूरे देश भर में कम से कम 10, 15, 20, 25 आचार्य बनते हुए देखे हैं। कुंडलपुर में ऐसा क्या है जो इतना भव्य आयोजन, पूरे देश भर की निगाहें, सारे राजनीतिक दलों की, नेताओं की, PM की, गृह मंत्री की, सबकी निगाहें कुंडलपुर टिकी हुई हैं। ऐसा कुंडलपुर में क्या है? केवल एक आचार्य को पदारोहण ही तो होना है, लेकिन इसके बाद यहाँ लाखों की तादाद में प्रतिदिन लोग आ रहे हैं। मैं देख रहा हूँ आज कुंडलपुर में, जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ, 70 से 80 हज़ार लोग इस समय कुंडलपुर में हैं। कल निश्चित तौर पर 1 लाख से ज्यादा लोग रहेंगे। आखिर कुंडलपुर में ये जादू कैसे क्यों है? तो आप जिस बात की ओर ले जा रहे हैं वो वही बात है कि आचार्य भगवान ने जो जैन दर्शन को पुनः स्थापित करने के लिए जो एक बीड़ा उठाया और उन्होंने अपने त्याग, तपस्या और अपनी चर्या से जो भारतवर्षीय जैन समाज ही नहीं बल्कि भारतीय संस्कृति को गौरवान्वित किया,
उस परंपरा को आपने आदरणीय रविंद्र भाई साहब आपने सुना होगा, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अधिवेशन में 70 साल में एक पहली घटना घटी। आचार्य भगवान ने जिस दिन को चयन किया उसी दिन भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय अधिवेशन हो रहा था और उसमें 15,000 डेलीगेट, कई सारे मुख्यमंत्री, सैकड़ों विधायक, हजारों विधायक और सैकड़ों सांसद वहां बैठे थे। माननीय प्रधानमंत्री जी ने अपना वक्तव्य रोककर परम पूज्य आचार्य भगवान को श्रद्धांजलि अर्पित की और उन्होंने कहा कि दुनिया के सर्वश्रेष्ठ 50 आध्यात्मिक आराधकों में शीर्ष आराधक थे वो आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज, संत श्रोमणी, उन्होंने शब्द का उपयोग किया था। संत श्रोमणी आचार्य सवाल ये है विजय भाई कि आचार्य विद्यासागर जी महाराज ने धर्म रथ को यहाँ तक पहुँचाया। उनके पहले हमने सुना नहीं था, करीब 400-500 साल पहले किसी आचार्य ने धर्म रथ को यहाँ तक पहुँचाया हो। आचार्य श्री के इस धर्म रथ को, इस धर्म ध्वजा को लेकर यहाँ से 400 साधु जब निकलेंगे तो क्या माहौल होगा? निश्चित रूप से एक अकल्पनीय जो परिकल्पना हो रही है और लाखों लोग इसी बात को देखने यहाँ आने वाले हैं कि जब यहाँ से 400 साधु एक साथ आचार्य भगवान के धर्म रथ को आगे बढ़ाएंगे तो एक अभूतपूर्व घटना होगी और आने वाले समय में अहिंसा धर्म का वो ध्वज इतने आगे जाने वाला है कि आने वाली कई पीढ़ियां उसको याद रखेंगी। यहाँ एक जो कुंडलपुर महामहोत्सव में एक जो संदेश यहाँ से प्रसारित होने वाला है वो अभूतपूर्व संदेश है। और मैं आपसे चर्चा जारी रखूंगा, उसके पहले मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि मेरे पीछे जो विशाल पांडाल बन रहा है ये 2.5 लाख स्क्वायर फीट का पांडाल है और ये आज तक किसी भी पंचकल्याणक या किसी जैन समाज के कार्यक्रम में इतना बड़ा पांडाल नहीं बना। इसके बारे में बताया जा रहा है 6 एकड़ जमीन को ये कवर किया गया है, 6 एकड़ जमीन, और यहाँ लगभग 80,000 से 1 लाख लोग बैठ सकते हैं। और हमें ये बताया जा रहा है कि कल मंगलवार को 16 तारीख को यहाँ जो आयोजन होगा, मेरे को मना किया गया है कि ये जो होने वाला है वो पूरी चीजें अभी नहीं बताऊं, लेकिन कुछ ऐसा होने वाला है जिसको आप यदि अपनी आंखों से नहीं देख सकेंगे तो आप निश्चित तौर पर पछताएंगे। देश भर के लोग नहीं, विदेशों के लोगों ने टिकट कराई है यहाँ आने के लिए। उन्हें संकेत है कि यहाँ कुछ ऐसा घटित होने वाला है जो जैन धर्म में इतिहास रचने वाला है। निश्चित तौर पर यहाँ 200 बाई 200 का पहली बार इतना बड़ा मंच बनाया गया है। ये मंच 5 स्तरीय मंच हैं। ऊपर आचार्य होंगे, उसके बाद निर्यापक साधु होंगे, उसके बाद जैन मुनि होंगे, उसके बाद आरिकाएं होंगी, एलक होंगे और चुल्लक होंगे, उसके बाद ब्रह्मचारी ब्रह्मचारिणी दीदियाँ होंगी। आप मान के चलिए पहली बार 1,500 से 2,000 ऐसे बाल ब्रह्मचारी इस मंच पे होंगे जो आजीवन ब्रह्मचारी लिए हुए हैं और जो बाल ब्रह्मचारी हैं, चाहे वो ब्रह्मचारी भैया हों या दीदियां हों या वो एलक हों, चुल्लक हों या आरिकाएं हों। आप अंदाज लगाइए कि किस तरह वैराग्य को आचार्य श्री ने प्रकट किया है। आज वो पूरा वैराग्य का दृश्य आपको कुंडलपुर में दिखाई देगा। मैं पुनः विजय दोरा जी से पूछने की कोशिश कर रहा हूँ। दोरा जी, मैं उस चर्चा को जारी रखता हूँ। सवाल यही है कि देश विदेश से लोग आ रहे हैं, इतना उत्साह क्यों है? मतलब वही एक सवाल मेरे मन में भी है कि ऐसा क्या है। और इस कार्यक्रम की पब्लिसिटी इतनी हो गई है कि पूरे प्रशासन के भी हाथ पैर फूले हुए हैं। आज प्रशासन ने यह स्थिति की है कि कुंडलपुर के चारों तरफ के मार्ग को उन्होंने आज अखबारों में छपवाया है कि यदि कहीं आपको जाम मिलता है तो आप इस मार्ग को ले लीजिए। तमाम सारे यहाँ डाइवर्सन बनाए जा रहे हैं, तमाम सारे ऐसे वैकल्पिक मार्ग बताए जा रहे हैं ताकि आप जाम में ना फंसे। तमाम सारे पॉइंट बनाए जा रहे हैं। आज 24 पॉइंट ऐसे बनाए हैं प्रशासन ने कुंडलपुर के आसपास और 3 स्तरीय सुरक्षा व्यवस्था की है। 15 किलोमीटर दूर है, फिर 5 किलोमीटर है, फिर 2 किलोमीटर, इस तरह की सुरक्षा हमने पहली बार कुंडलपुर में इस तरह का आयोजन देख रहे हैं। आचार्य पद कई बार देखे हूँ और बहुत सारे आचार्य जी हमारे देश में भ्रमण कर रहे हैं, लेकिन जो 52 साल बाद एक यहाँ घटना घट रही है, जो राजस्थान के अजमेर में आचार्य पद हुआ था, उसके बाद यहाँ जो पदारोहण हो रहा है, उसको पदारोहण के लिए 400 साधु हजारों मील की यात्रा करके आए हैं। उन साधुओं की मंगल भावनाएं समेटने के लिए, उनका आशीर्वाद और उस क्षण को अपनी आंखों में कैद करने के लिए इस ऐतिहासिक घटना को हजारों लोगों के यहाँ कमेटी के पास निरंतर फोन आ रहे हैं। तमाम सारी एसी रूमों की व्यवस्था बनाई गई, एसी हॉल बनाए गए हैं, 200-200 लोग एसी रूमों में एक साथ रुक सकें, ऐसी सैकड़ों व्यवस्थाएं, तरह तरह की व्यवस्थाएं कमेटी ने। आप कह तो देंगे, लेकिन जब लोग यहाँ आ जाएंगे और परेशान होंगे तब क्या स्थिति बनेगी? क्योंकि भाई देख रहा हूँ लोग बाहर तक डले हुए हैं, लेकिन किसी को चिंता नहीं है कि उन्हें परेशानी हो रही है। वो तो केवल यहाँ दर्शन करके गदगद हो रहे हैं। आदरणीय रविंद्र भाई साहब, आप जानते हैं कि ये मार्ग त्याग का मार्ग है और हमारे संत जन पैदल चलते हैं, पैरों में उनके जूते चप्पल नहीं होते
और चाहे गर्मी हो सर्दी हो, हमें सबको श्रावकों को भी उन्होंने सहन करना सिखाया है। कमेटी की ये कोशिश है कि अधिक से अधिक सुविधा दी जा सके। संत हमारे सुविधाओं से दूर रहते हैं। यदि हमें कुछ तकलीफ भी झेलना पड़े, कुछ परेशानियां उठाना पड़े, तो मैं आने वाले भक्तों से ये जरूर कहूँगा, इन पलों को आप छोड़े नहीं, सुविधाओं को घर छोड़कर आएँ। 2 दिन के लिए 4 दिन के लिए यदि हम सुविधाओं को घर छोड़ के आएंगे तो 1998 में आचार्य भगवान के साथ बड़े बाबा का जो पहला महामस्तकाभिषेक हुआ था, भैया मैं आपको याद दिलाता हूँ, 98 में आचार्य श्री के साथ में पर्वत पर जा रहा था, तो आचार्य श्री एक दिन कहते हैं कि यहाँ भक्त आएंगे, हजारों भक्त आएंगे, इसी टेंट में अपनी बल्ली से सामान बांधेंगे, रखेंगे, बनाएंगे, खाएंगे, महोत्सव देखकर चले जाएंगे। तो वो क्षण मुझे बार बार याद आ रहे हैं। और आचार्य श्री ने जब जिस दिन अजित जोगी जी मुख्यमंत्री थे, वो यहाँ आए और सामान देखा, तो मैंने आचार्य श्री, मैंने कहा आपने जो परिकल्पना 2.5 महीने पहले की थी, 3.5 महीने रुके थे आचार्य श्री, मैंने कहा वही परिकल्पना, हम तो यही तो कह रहे थे, यहाँ भक्त आएंगे, बनाएंगे, खाएंगे और सामान बल्ली से बांध के चले जाएंगे। तो ये एक फिर ऐसा महोत्सव आया है कि लाखों लोग आने वाले हैं। कमेटियां सुविधाएं बनाती हैं। मैं निवेदन करूंगा कि हम भक्त हैं और अहिंसा धर्म के रथ को बढ़ाने वाले हैं। ऐतिहासिक पल के आप साक्षी जरूर बने और सुविधाओं को छोड़कर जो सुविधाएं, मैं अपने दर्शकों को अब ये जो पांडाल है इसके अंदर ले चलता हूं और हमारे जो अशोक जी चावल वाले जबलपुर जो इस पूरी व्यवस्था को संभाल रहे हैं, हम कोशिश करेंगे उनसे भी आपकी बात कराएं। मैं इस समय कुंडलपुर में जो महोत्सव होने वाला है उसके मंच पर मौजूद हूँ। मेरे पीछे, यदि मैं कैमरामैन से बोलूँगा कि मेरे पीछे दिखाएं, पीछे आप यदि देखेंगे, ये मैंने जैसा कि बताया कि यहाँ 5 स्तरीय मंच बनाया जा रहा है। पीछे आप देखिए वो जो आचार्य जहाँ बैठेंगे, आचार्य विद्यासागर जी महाराज के सिंहासन जो उस पर वो बैठा करते थे, हालांकि किसी आचार्य का कोई स्थायी सिंहासन नहीं होता है, लेकिन हम भावनाओं से ये कह सकते हैं कि आचार्य श्री के जो रिक्त सिंहासन को ऊपर रखा जाएगा और वहाँ नए आचार्य यानी कि पूज्य निरापक मुनि श्री समय सागर जी महाराज को पूरा समाज, पूरा संघ, पूरा समुदाय उनको इस सिंहासन पर आरोहण करेगा, पदारोहण करेगा। उसकी पूरी की पूरी क्रियाएं होंगी और इन क्रियाओं के बाद में ये पूरे मुनियाँ बैठेंगे, आरिकाएं बैठेंगी। आप इधर देखेंगे, मेरे सीधे हाथ पे देखेंगे तो यहाँ VIPs के लिए मंच बनाया जा रहा है। यहाँ हमारे ब्रह्मचारिणी दीदी बैठेंगी और मेरी लेफ्ट में यदि आप देखेंगे तो भैया जो ब्रह्मचारी भाई हैं उनके लिए भी मंच बनाया जा रहा है। तो और बीच में पूरा रैंप देखें, जो महाराजियों को अंदर आने के लिए एक पूरा रैंप तैयार किया गया है। मैं वो भी कहूँगा कैमरामैन से कि पूरा दिखाएं, जिस रास्ते से महाराज जी मंच पे आएंगे वो पूरा रैंप भी पूरा तैयार किया गया है यहाँ पर। और इतना बड़ा पांडाल आज तक के इतिहास में नहीं बनाया गया है, ऐसा बताया जा रहा है। श्रावक श्रेष्ठियों के बैठने के लिए जगह तैयार की गई है। आप देखिए कितना बड़ा 2.5 लाख स्क्वायर फीट यानी लगभग 6 एकड़ का ये पूरा की पूरा सभागृह तैयार किया गया है और इसमें लगभग 80,000 से 1 लाख लोगों के बैठने की व्यवस्था की जा रही है। इसके अलावा बाहर पूरे CCTV के जरिए, आपके स्क्रीन के जरिए आपको पूरे कार्यक्रम को दिखाया जाएगा। पूरे कुंडलपुर में माइक व्यवस्था की गई है। जैसा मैंने बताया कि इस बार पहली बार त्रिस्तरीय सुरक्षा की व्यवस्था की है। पूरा प्रशासन यहाँ पूरी तरह से सहयोग दे रहा है। आपको मैं बताने यही आया हूँ कि आप पूरा मंच देखिए किस तरह से पूरी तैयारियां, व्यापक तैयारियां कुंडलपुर में की जा रही हैं। और हमें ये बताया गया है कि यहाँ जो कुछ होने वाला है भूतो न भविष्यति। आप माने जैन धर्म के इतिहास में कुछ नया होने वाला है। क्या होगा ये आप केवल 16 तारीख को जब यहाँ आएंगे, 16 अप्रैल को, तब आपको पता चलेगा कि यहाँ क्या होने वाला है। निश्चित तौर पे एक भव्य आयोजन है, दिव्य आयोजन है, जैन समाज के इतिहास का बड़ा आयोजन है। देश भर के लोग यहाँ आ रहे हैं। कुछ लोगों को सुविधाएं मिल पा रही हैं, कुछ को नहीं मिल पा रही हैं, लेकिन लोग सुविधाओं को छोड़कर केवल आयोजन पर फोकस कर रहे हैं। पहली बार एक साथ यहाँ 300-350 मुनि आरिकाओं के दर्शन हो रहे हैं। सभी मुनियों का आशीर्वाद मिल रहा है। यहाँ मैंने बता दूं आपको 600 से ज़्यादा चौके लग रहे हैं इस समय। और धर्म की जैसे गंगा बह रही हो, सुबह से लेकर शाम तक तत्व चर्चा चल रही है। सभी आरिकाएँ, सभी मुनि लोगों से चर्चाएँ भी कर रहे हैं, धर्म की चर्चाएँ भी कर रहे हैं, एक दूसरे के दर्शन कर रहे हैं मुनि आरिकाएँ और सब। मतलब एक अलग तरह का माहौल यहाँ दिखाई दे रहा है। यदि आपको हमारा ये कार्यक्रम पसंद आए तो आप इसे शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और आपसे बार बार निवेदन है हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।